हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ये फंडामेंटल एनालिसिस हम मार्च 2020 को खत्म हुए साल का यानी कि FY20 का करने वाले हैं। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हम पाइथ्रोस्की स्कोर की मदद लेंगे। पाइथ्रोस्की स्कोर प्रोफेसर जोसेफ पाइथ्रोस्की, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग के प्रोफेसर थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की और ये टूल आज दुनिया के बहुत से फंडामेंटल एनालिस्ट यूज करते हैं। इसमें किसी भी तरह से फंडामेंटल एनालिस्ट की सेंटीमेंट की कोई जगह नहीं होती है और कोई भी कंपनी को उसके परफॉर्मेंस के आधार पर ही पॉइंट मिलते हैं। तो यदि कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो उसे ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं और कोई कंपनी यदि अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो उसे ज़्यादा पॉइंट नहीं मिल पाते हैं। यहाँ पर टोटल 9 क्राइटेरिया होते हैं और इन 9 क्राइटेरिया में कंपनी को मैक्सिमम 9 पॉइंट्स हासिल कर सकती है। लेकिन यदि कोई कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती है तो वो कंपनी एक अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। कोई कंपनी जो 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती है वो कंपनी एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। लेकिन यदि कोई कंपनी 0, 1, 2 या 3 का ही स्कोर अचीव कर पाती हैं वो कंपनियां पुअर फंडामेंटल वाली कंपनियां कहलाती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको पाइथ्रोस्की स्कोर के बारे में नहीं मालूम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा। हम ये 9 क्राइटेरिया किस तरह से लेंगे, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर 3 कैटेगरीज बनी हुई हैं। सबसे पहली कैटेगरी है प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरी कैटेगरी है लीवरेज और तीसरी कैटेगरी है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो हम यहाँ पर 3 राउंड शुरू करेंगे और हर राउंड में अलग अलग पॉइंट्स होंगे। जैसे कि पहले राउंड में प्रॉफिटेबिलिटी में 4 क्राइटेरिया हैं, यानी कि 4 पॉइंट्स हैं। तो हम शुरुआत करते हैं इसके फंडामेंटल एनालिसिस की। बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड के बारे में देखते हैं कि कैसा रहा इसका ये साल। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी वाले राउंड में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पहला क्राइटेरिया है वो कहता है पॉजिटिव नेट इनकम, यानी कि इस साल में कंपनी की जो नेट इनकम है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। हम चेक करते हैं कि क्या ऐसा हुआ है। तो हमने कंपनी के डाटा को देखा और यहाँ पर हमने देखा कि कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो 511.55 है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं। पहला कॉलम है मार्च 2020 का, दूसरा कॉलम है मार्च 2019 का। हमें पहले कॉलम से यहाँ पर केवल मतलब है, क्योंकि हमें इस साल का ही नेट इनकम देखनी है कि क्या वो पॉजिटिव है। तो हमने देखा कि 511.55 करोड़ की नेट इनकम कंपनी ने जनरेट की है। तो हम यहाँ पर कंपनी को देते हैं पूरा 1 पॉइंट। तो यहाँ पर हमने 1 पॉइंट दिया कंपनी को और आगे हम देख रहे हैं जो दूसरा क्राइटेरिया है वो है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट, यानी कि जो रिटर्न ऑन एसेट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं कंपनी का डाटा। यहाँ पर हमने देखा कि रिटर्न ऑन एसेट मार्च 2020 में 10.80 है। ये एक पॉजिटिव फिगर है और 10.80% के साथ में कंपनी ने एक रिटर्न ऑफ एसेट पॉजिटिव जनरेट किया है, इसलिए हम कंपनी को यहाँ पर भी 1 पॉइंट देते हैं। इस प्रकार अभी हमारे 2 क्राइटेरिया खत्म हुए, कंपनी को 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब हम आते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया में। तीसरा क्राइटेरिया कहता है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो, यानी कि जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है या कैश फ्रॉम ऑपरेशंस है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि कंपनी ने कितना कैश फ्लो जनरेट किया है। यहाँ पर हम कंपनी की वेबसाइट में जाकर के उनके कैश फ्लो को हमने डाउनलोड किया और हमने देखा कि कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो कॉलम है, पहला वाला कॉलम है ये लैक्स में है, सेकंड वाला कॉलम भी लैक्स में है, पहला वाला कॉलम है मार्च 2020 का। तो यहाँ पर हमने देखा कि इन्होंने 849.60 की नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, नेट कैश जनरेटेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट, क्योंकि ये जो पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो वाली कंडीशन फुलफिल होती है। अब हम आते हैं अपने चौथे क्राइटेरिया में। चौथा क्राइटेरिया कहता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन शुड बी ग्रेटर देन नेट इनकम, अर्थात हमारा अभी जो हमने थर्ड क्राइटेरिया में जो
ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखा वो पहले वाले क्राइटेरिया के नेट इनकम से ज्यादा होना चाहिए। तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे और यदि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेट इनकम से ज्यादा है तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा, अदरवाइज उसको 0 पॉइंट मिलेगा। तो हमने यहाँ पर चेक किया दोनों चीजों को। तो जैसे कि हम देखें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हमने देखा था अभी 849.60 है और यहाँ पर जो नेट इनकम है वो 511.55 है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेट इनकम से ज्यादा है और कंपनी ने इस कंडीशन को फुलफिल कर लिया है। तो यहाँ पर भी कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट और। तो इस प्रकार से प्रॉफिटेबिलिटी में 4 पॉइंट्स हो जाते हैं और पहला राउंड खत्म होता है। पहले राउंड में कंपनी को मिलते हैं 4 पॉइंट्स और कंपनी का जो पाइथ्रोस की स्कोर हो जाता है 4। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास अभी 2 राउंड्स और हैं और जो दूसरा राउंड है वो है लीवरेज, जिसमें कि 3 क्राइटेरिया हैं। कंपनी को मैक्सिमम 3 पॉइंट्स यहाँ से मिल सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरे राउंड में, लीवरेज वाले राउंड में कौन कौन से क्राइटेरिया है। यहाँ पर जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट ईयर। फ्रेंड्स यहाँ पर आप लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए और ये कह रहा है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट ईयर। यहाँ पर आपको जो वर्ड्स मिलेंगे दूसरे और तीसरे राउंड में वो थोड़े से डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पर जो हमें वर्ड दिखाई दे रहे हैं लोअर और हायर, इनका मतलब है कि हमें अब अपने डाटा को प्रीवियस ईयर के डाटा से कंपेयर करना है। तो जो लॉन्ग टर्म डेब्ट रेशो है वो पिछले साल के लॉन्ग टर्म डेब्ट रेशो से कम होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि लॉन्ग टर्म डेब्ट रेशो कंपनी का क्या रहा है। तो हमने चेक किया है कि इस साल में मार्च 2020 में कंपनी का जो लॉन्ग टर्म डेब्ट रेशो है वो 0.58 है और ये मार्च 2019 के 0.79 से कम हो गया है, जो कि एक कंडीशन को फुलफिल करने वाली बात होती है, क्योंकि कंपनी ने जो अपना लीवरेज है उसको कम किया है। तो हम यहाँ पर कंपनी को इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए देते हैं 1 पॉइंट। तो हम यहाँ पर कंपनी को 1 पॉइंट अलॉट करते हैं और अब हम आगे चलते हैं, जो कि है दूसरा क्राइटेरिया। वो कहता है हायर करंट रेशो, यानी कि जो करंट रेशो है वो ज्यादा होना चाहिए प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। करंट रेशो का सीधा सीधा मतलब होता है कंपनी की लिक्विडिटी। तो हम यहाँ पर कंपनी की लिक्विडिटी चेक करते हैं कि क्या कंपनी की लिक्विडिटी में इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर हमने चेक किया कि लास्ट ईयर जो करंट रेशो था वो था 1.37, जो कि मार्च 2020 में बढ़कर के 1.46 हो गया है। और इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि कंपनी की जो लिक्विडिटी है वो बड़ी है, इसलिए हम कंपनी को यहाँ पर देते हैं 1 पॉइंट। तो हम यहाँ पर कंपनी को 1 पॉइंट देते हैं। अब हम आते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया में लीवरेज के, जो कहता है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। शेयर डाइल्यूशन का मतलब है कि यदि कंपनी ने कोई नए इक्विटी शेयर इशू किए हैं तो ये कहा जाएगा कि कंपनी ने अपने इक्विटी शेयर्स को डाइल्यूट किया है और ऐसी कंडीशन में कंपनी को कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। और यदि कंपनी ने कोई इक्विटी शेयर इशू नहीं किया होगा तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा, क्योंकि उसने अपनी इक्विटी डाइल्यूट नहीं की है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि क्या कंपनी ने कोई नया इक्विटी शेयर इशू किया है। हमने कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज चेक किया और हमने देखा कि किसी भी तरह का इक्विटी शेयर इशू नहीं हुआ है और आप कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार से इक्विटी डाइल्यूशन नहीं हुआ है। तो कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट। यहाँ पर हम कंपनी को 1 पॉइंट देते चलते हैं और इस प्रकार से जो लीवरेज वाली कैटेगरी है, लीवरेज वाला राउंड है, इसमें कंपनी को मिलते हैं 3 पॉइंट्स और इस राउंड में हम अपडेट करते हैं 3 पॉइंट्स और कंपनी का जो स्कोर हो जाता है वो हो जाता है 7। तो अब कंपनी ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी बन गई है। अब देखते हैं कि क्या इसमें और इम्प्रूवमेंट होता है या नहीं, क्योंकि अब तक कंपनी ने 7 पॉइंट्स में से 7 पॉइंट्स हासिल किए हैं, जो कि एक बेहतरीन परफॉर्मेंस है। अब हम देखते हैं आगे ऑपरेशनल एफिशिएंसी वाले राउंड में, जिसमें 2 क्राइटेरिया हैं, 2 पॉइंट्स मिल सकते हैं कंपनी को। देखते हैं कि कैसे कंपनी परफॉर्म करती है। यहाँ पर जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है हायर ग्रॉस मार्जिन। हायर ग्रॉस मार्जिन या हायर ग्रॉस प्रॉफिट, ये इंडिकेट करता है कंपनी के ऑपरेशनल एफिशिएंसी को, ये इंडिकेट करता है कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट मार्जिन को। तो इससे ये पता चलता है कि कंपनी का जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो बड़ी है या नहीं है। तो हमें चेक करना है इसको पिछले साल के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं और हमने देखा कि लास्ट ईयर जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था कंपनी का वो था 17.07, लेकिन
मार्च 2020 में ये कम हो गया है, 15.30 हो गया है। तो हम यहाँ पर कंपनी को कोई पॉइंट्स नहीं देंगे क्योंकि इसने अपने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं किया है, बल्कि इसमें कमी आई है। तो हम कंपनी को यहाँ पर 0 पॉइंट देंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अंतिम क्राइटेरिया में। अंतिम क्राइटेरिया है हायर एसेट टर्नओवर रेशियो। तो हम चेक करते हैं और कंपेयर करते हैं दोनों साल का कि एसेट टर्नओवर रेशियो क्या हायर रहा है या नहीं। तो हमने देखा कि मार्च 2019 में 91.14 इसका एसेट टर्नओवर रेशियो था, जो बढ़कर के मार्च 2020 में 98.63 हो गया है। और 98.63% के साथ में कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट, क्योंकि इसमें एक इम्प्रूवमेंट किया है और यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट। इस प्रकार से अब जो तीसरे राउंड में कंपनी को 1 पॉइंट मिलने के साथ में कंपनी का पाइथ्रोस्की स्कोर हो जाता है 8। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, यदि कोई कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर हासिल करती है तो वो कंपनी की स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। और यदि 8 और 9 का हासिल करती है तो कहना ही क्या है। तो यहाँ पर कंपनी ने एक बहुत शानदार स्कोर जनरेट किया है, 8 का स्कोर। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो बलरामपुर चीनी लिमिटेड का पाइथ्रोस्की स्कोर के थ्रू फंडामेंटल एनालिसिस करने का। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।